क्रूज ड्रग्स केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बनाम एनसीपी लगातार जारी है। आर्यन खान की गिरफ्तारी पर राजनीति गरमाई हुई है। एनसीपी इसे लेकर लगातार बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। आज एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और बीजेपी पर तीखा हमला बोला और क्रूज पर हुई पूरी रेड को ही फर्जी बता दिया। क्रूज का छापेमारी का काम है, ये पूरी तरह से फर्जीवाड़ा है और प्लान करके ही लोगों को फंसाया गया है, ये सच्चाई है। आज हमारा इतना ही सवाल है कि ये 3 लोगों के बारे में एनसीबी बताए, लाया क्यों, छोड़ा क्यों। समीर वानखेड़े के भी कॉल डिटेल निकाले जाएं। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान की गिरफ्तारी को लेकर राजनीतिक हंगामा लगातार जारी है। क्रूज ड्रग्स केस में आज एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और बीजेपी पर सीधा हमला बोला। वहीं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भी जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नवाब मलिक के आरोपों को खारिज कर दिया। समीर वानखेड़े की दिल्ली और महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में बात हुई है और निश्चित रूप से कॉल डिटेल सामने आएगी तो सारा पकड़ने से लेके छोड़ने तक का जो भी सच्चाई है लोगों के सामने आएगी। एनसीबी अपना काम बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से, निष्पक्ष रूप से, निष्काम भाव से कर रही है, जो कि लीगली पारदर्शी है और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी विद्वेष के है और हम सभी सस्पेक्ट और अक्यूज पर्सन्स को समभाव से ट्रीट करते हैं। नवाब मलिक ने पूरी रेड को ही सुनियोजित बताया और कहा कि इसे कुछ खास लोगों को फंसाने के लिए अंजाम दिया गया। साथ ही ये भी मांग की कि एनसीबी अफसर समीर वानखेड़े की कॉल डिटेल्स की भी जांच हो। नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि क्रूज केस में आर्यन खान समेत 11 लोगों को पकड़ा गया था। फिर 3 लोगों को क्यों छोड़ा गया? क्या इसलिए कि छोड़े गए लोगों में एक बीजेपी नेता का रिश्तेदार है? एनसीबी के जोनल डायरेक्टर श्री समीर वानखेड़े ने मीडिया ब्रीफिंग की थी कि हमने 8 से 10 लोगों को डिटेन किया है, लेकिन सच्चाई कुछ अलग है। ना वो 8 लोग थे, ना 10 लोग, वे 11 लोग थे। उसमें 3 लोगों को छोड़ा गया। वो 3 लोगों के नाम हैं ऋषभ सचदेवा, प्रतीक गाबा और तीसरा नाम है आमिर फर्नीचर वाला। ऋषभ सचदेवा जो प्रिंटेड शर्ट है पहना हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष रह चुके हैं मोहित कंबोज, जिन्होंने अपना नाम बदला, अब मोहित भारती हो गए, उनके ये साले साहब हैं। ये 3 लोगों को छोड़ने के लिए किसने आपको आदेश दिया, इसकी जानकारी एनसीबी को देनी पड़ेगी। वहीं नवाब मलिक के गंभीर आरोपों को एनसीबी ने सिरे से खारिज कर दिया। एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर ज्ञानेश्वर सिंह ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आरोप तथ्यहीन, बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं। कॉर्डेला क्रूज शिप पर 2 तारीख को रेड की गई और 8 लोगों को कई तरह के ड्रग्स के साथ, जिसमें कोकेन, मेफेड्रॉन, चरस, हाइड्रोपोनिक वीड और एमडीए शामिल था, के साथ गिरफ्तार किया गया। कुल 14 लोगों को एनसीबी के ऑफिस में उस दिन लाया गया था। उन 14 व्यक्तियों में से 8 के खिलाफ सबूतों के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया और 6 लोगों को सबूतों के अभाव में छोड़ा गया। पिछले कुछ दिनों में नवाब मलिक 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आर्यन खान की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े कर चुके हैं। नवाब मलिक ने यह भी दावा किया कि क्रूज से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुए थे, न ही आर्यन खान के पास से ड्रग्स मिले थे। 2 दिन पहले उन्होंने आरोप लगाया था कि एनसीबी उगाही रैकेट चला रहा है। क्रूज पर छापे के दौरान बीजेपी नेता की मौजूदगी के आरोप पर एनसीबी ने कहा कि जब एनसीबी की टीम ने क्रूज पर रेड की थी, उस वक्त बीजेपी नेता मनीष भानुशाली और ऋषभ सचदेवा वहां मौजूद थे।
और रेड से पहले एनसीबी इनमें से किसी को भी नहीं जानती थी। ऋषभ सचदेवा जो प्रिंटेड शर्ट है पहना हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष रह चुके हैं मोहित कंबोज, जिन्होंने अपना नाम बदला, अब मोहित भारती हो गए, उनके ये साले साहब हैं। कुल 9 स्वतंत्र गवाह इसमें शामिल हुए, जिसमें मनीष भानुशाली और केपी गोस्वामी भी थे। मैं यहां दोहराना चाहूंगा कि इन सभी 9 गवाहों को 2 तारीख के ऑपरेशन के पहले एनसीबी नहीं जानती थी। नवाब मलिक ने मुंबई पुलिस एंटी नारकोटिक्स सेल से इस मामले की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की। वहीं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगातार कह रही है कि उनकी जांच भी अभी जारी है। लेकिन एनसीपी के नवाब मलिक लगातार जांच एजेंसी और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। जो हालात हैं उन्हें देखकर यही लगता है कि इस मुद्दे पर सियासत अभी और गरमाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।